बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जुमला फ़ेलिया की मज़ीद जो मिसालें रह गई हैं उनको पढ़ेंगे। इसमें एक मिसाल आज जो है उकीलती तुफ़ाहतु। उकीलती तुफ़ाहतु। उकीलती तुफ़ाहतु। उकीलती तुफ़ाहतु, एक सेब खाया गया। एक सेब खाया गया। उकीलती तुफ़ाहतु, सेब खाया गया। ये सबसे पहले इसका तर्जमा आपने देख लेना है। उकीलती तुफ़ाहतु, सेब खाया गया। फिर हम इस पर इसको लेकर चलेंगे। उकीलती तुफ़ाहतु लफ्ज़ है, इसलिए कि इंसान के मुंह से निकली हुई बात है। लफ्ज़ की दोनों किस्मों मौजू और मुहम्मल में से मौजू है, इसलिए कि माना दार है। और मौजू की दोनों किस्मों मुफ़रद और मुरक्कब में से मुरक्कब है, इसलिए कि दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है। और मुरक्कब की दोनों किस्मों मुरक्कब मुफीद और मुरक्कब गैर मुफीद में से मुरक्कब मुफीद है, इसलिए कि जब कहने वाला बात कहकर खामोश हो रहा है तो इससे कोई ख़बर मालूम हो रही है। मुरक्कब मुफीद की दोनों किस्मों जुमला ख़बरिया और जुमला इंशाइया में से जुमला ख़बरिया है, इसलिए कि इसके कहने वाले को सच्चा या झूठा कह सकते हैं। और जुमला ख़बरिया की दोनों किस्मों जुमला इसमिया और जुमला फ़ैलिया में से जुमला फ़ैलिया है, इसलिए कि फ़ैल से शुरू हो रहा है। अलबत्ता ये फ़ैल मारूफ़ नहीं है, फ़ैल मजहूल है। तो ये फ़ैल मजहूल है और ये इसका नाइब फ़ाइल है। नाइब फ़ाइल है। फ़ैल मजहूल अपने नाइब फ़ाइल से मिलकर जुमला फ़ैलिया ख़बरिया हुआ। फ़ैल मजहूल अपने नाइब फ़ाइल से मिलकर जुमला फ़ैलिया ख़बरिया हुआ। अब हम इस पर जुमला फ़ैलिया के कवायद देखेंगे। पहला कायदा ये है कि फ़ैल के फ़ौरन बाद अगर मुज़क्कर फ़ाइल या मुज़क्कर नाइब फ़ाइल आए तो फ़ैल को मुज़क्कर लाया जाएगा, और अगर मोनस फ़ाइल या मोनस नाइब फ़ाइल आए तो फ़ैल को मोनस लाया जाएगा। तो हम देखते हैं यहाँ पर जो नाइब फ़ाइल है ये मुअन्नस है, इसलिए पीछे भी अकलत मुअन्नस का सीगा लाया गया है। तो एक कायदा फिट हो गया। दूसरा कायदा हम देख रहे हैं कि फ़ैल और मोनस फ़ाइल या नाइब फ़ाइल के दरमियान कोई चीज़ आ जाए तो वो कोई लफ्ज़ भी यहाँ पर दरमियान में नहीं है, तो वो कायदा यहाँ पर नहीं आएगा। तीसरा कायदा ये है कि फ़ाइल या नाइब फ़ाइल दोनों मारिफा भी हो सकते हैं और नकीरा भी। तो यहाँ पर नाइब फ़ाइल मारिफा है जिस पर अलिफ लाम लगा हुआ है। और इसके बाद जो है आखिरी वाला कायदा कि फ़ैल या फ़ैल मजहूल के बाद फ़ाइल या नाइब फ़ाइल इसमें ज़ाहिर होगा तो फ़ैल हमेशा मुफ़रद होगा। तो यहाँ पर नाइब फ़ाइल इसमें ज़ाहिर है, इसलिए फ़ैल हमेशा मुफ़रद ही आएगा। तो ये कायदे इस पर चारों इसके फिट हो गए हैं। अब हमारे पास दूसरी एक मिसाल है। अकलल खुब्ज़ तिफ़लतुन। अकलल खुब्ज़ तिफ़लतुन। अकलल खुब्ज़ तिफ़लतुन। अकलल खुब्ज़ तिफ़लतुन, बच्ची ने रोटी खाई। बच्ची ने रोटी खाई। अकलल खुब्ज़ तिफ़लतुन, बच्ची ने रोटी खाई। यहाँ पर अकला जो है वो फ़ैल है और फ़ाइल इसका तिफ़लतुन है, और अल खुब्ज़ इस पर मफ़ूले बिही है। अब हम पहले वो वाला लेंगे। अकलल खुब्ज़ तिफ़लतुन लफ्ज़ है, इसलिए कि इंसान के मुंह से निकली हुई बात है। लफ्ज़ की दोनों किस्मों मौजू और मुहम्मल में से मौजू है, इसलिए कि मानादार है। और मौजू की दोनों किस्मों मुफ़रद और मुरक्कब में से मुरक्कब है, इसलिए कि तीन लफ्ज़ों से मिलकर बना हुआ है। और मुरक्कब की दोनों किस्मों जुमला ख़बरिया और जुमला मुरक्कब मुफीद और मुरक्कब गैर मुफीद में से मुरक्कब मुफीद है, इसलिए कि जब कहने वाला बात कहकर खामोश हो रहा है तो सुनने वाले को कोई ख़बर या तलब मालूम हो रही है। और मुरक्कब मुफीद की दोनों किस्मों जुमला ख़बरिया और जुमला इंशाइया में से जुमला ख़बरिया है, इसलिए कि इसके कहने वाले को सच्चा या झूठा कह सकते हैं। और जुमला ख़बरिया की दोनों किस्मों जुमला इस्मिया और जुमला फ़ैलिया में से जुमला फ़ैलिया है,
اس لیے کہ فعل سے شروع ہو رہا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ یہ والا فعل ہے، یہ والا فاعل ہے، یہ والا مفعول بہ ہے۔ تو اب ہم جملہ فعلیہ کے قواعد اس پر فٹ کریں گے۔ اکل الخبز طفلۃ، بچی نے روٹی کھائی، یہاں پر فاعل بعد میں ہے، مفعول بہ پہلے ہے۔ تو پہلا والا قاعدہ یہ ہے کہ فعل کے بعد اگر فاعل مذکر ہوگا تو فعل کو بھی مذکر لایا جائے گا، اور اگر فعل کے فوراً بعد فاعل مؤنث ہوگا تو فعل کو بھی مؤنث لایا جائے گا۔ لیکن دوسرا قاعدہ آپ نے پڑھا تھا کہ فعل کے اور مؤنث فاعل کے درمیان میں اگر کوئی اور لفظ آ جائے، جیسے یہ فعل ہے اور یہاں پر یہ فاعل مؤنث ہے، اس کے بیچ میں مفعول بہ آ گیا، گویا فعل کے فوراً بعد فاعل نہیں ہے بلکہ بیچ میں مفعول بہ آ گیا، اس کے بعد فاعل ہے، تو یہاں والی صورت میں یعنی فعل اور مؤنث فاعل یا نائب فاعل کے درمیان میں اگر کوئی اور لفظ آ جائے تو پھر فعل کو مذکر و مؤنث دونوں طرح آپ لا سکتے ہیں۔ یہاں پر آپ اکلا بھی لا سکتے ہیں اور اکلت بھی لا سکتے ہیں، اکلت بھی لا سکتے ہیں۔ اکلت والی مثال میں تو ٹھیک ہے، مؤنث ہے تو مؤنث ہے، لیکن اس میں ہم مذکر بھی لا سکتے ہیں، اور اس میں اگر کوئی سوال کرے کہ مؤنث فاعل کے لیے آپ نے مذکر کیوں لائے ہیں، تو ہمارا جواب یہ ہے کہ اگر بیچ میں کوئی لفظ نہ ہو پھر مذکر کے لیے مذکر ہی آئے گا، مؤنث کے لیے مؤنث آئے گا، لیکن اگر مؤنث فاعل یا نائب فاعل کے اور فعل کے درمیان میں کوئی لفظ آ جائے تو پھر فعل کو دونوں طرح لانا جائز ہے، اور یہاں پر ہم اکلا لے آئے تاکہ سمجھ آ جائے کہ اکلا بھی آ سکتا ہے، اکلت تو آ ہی سکتا ہے، اکلا بھی آ سکتا ہے۔ اب یہاں پر تیسرا قاعدہ جو ہے، فاعل معرفہ بھی ہوتا ہے، نکرہ بھی ہوتا ہے، تو یہاں پر فاعل نکرہ ہے، الف لام نہیں ہے اس پر۔ اور چوتھا قاعدہ کہ فاعل اگر اس میں ظاہر ہو تو فعل کو ہمیشہ مفرد ہی لاتے ہیں، تو فاعل یہاں پر اس میں ظاہر ہے، اس لیے اکلا لاؤ یا اکلت لاؤ مفرد ہی کا صیغہ آئے گا۔ اب اکلا پر زبر کیوں آیا؟ ماضی مبنی پر فتح ہونے کی وجہ سے۔ الخبزہ پر زبر کیوں آیا؟ مفعول بہ ہونے کی وجہ سے۔ ایک زبر کیوں آیا؟ الف لام ہونے کی وجہ سے۔ طفلۃ پر پیش کیوں آیا؟ فعل کا فاعل ہونے کی وجہ سے، اور فاعل مرفوع ہوتا ہے، اور دو پیش کیوں آئے؟ الف لام نہیں ہے۔ الخبزہ پر زبر کیوں آیا؟ کیونکہ مفعول بہ منصوب ہوتا ہے تو اس پر زبر آیا ہے، اور طفلۃ پر پیش آیا فاعل ہونے کی وجہ سے، فاعل مرفوع ہوتا ہے، اور دو پیش آئے الف لام نہ ہونے کی وجہ سے۔ یہ آپ کے سامنے دو مثالیں آ چکی ہیں۔ آگے والی مثال ہے لعب ولد، لعب ولد، بچے نے کھیلا، بچے نے کھیلا، بچے نے کھیلا۔ لعب ولد، بچے نے کھیلا۔ لعب ولد لفظ ہے اس لیے کہ انسان کے منہ سے نکلی ہوئی بات ہے۔ لفظ کی دونوں قسموں موضوع اور محمل میں سے موضوع ہے اس لیے کہ معنی دار ہے۔ موضوع کی دونوں قسموں مفرد اور مرکب میں سے مرکب ہے اس لیے کہ دو لفظوں سے مل کر بنا ہے۔ مرکب کی دونوں قسموں مرکب میں مفید اور مرکب غیر مفید میں سے مرکب میں مفید ہے اس لیے کہ جب بات کہنے والا کہہ کر خاموش ہو رہا ہے تو سننے والے کو کوئی خبر معلوم ہو رہی ہے۔ اور مرکب مفید کی دونوں قسم جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ میں سے جملہ خبریہ اس لیے کہ اس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہہ سکتے ہیں۔ اور جملہ خبریہ کی دونوں قسم جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ میں سے جملہ فعلیہ اس لیے کہ فعل سے شروع ہو رہا ہے۔ یہ اس کا فعل ہے، اور فعل کے فوراً بعد جو بھی مرفوع آئے گا وہ فاعل ہے، تو یہ فاعل ہے۔ فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اب ہم اس پر قاعدے دیکھیں گے۔ لعب ولد، پہلا قاعدہ یہ ہے کہ فعل کے فوراً بعد اگر فاعل مذکر ہوگا تو فعل بھی مذکر آئے گا، مؤنث ہوگا تو فعل بھی مؤنث آئے گا۔ یہاں پر فاعل مذکر ہے تو فعل بھی مذکر آ گیا۔ دوسرا قاعدہ ہے کہ فعل اور مؤنث فاعل کے درمیان میں کوئی اور لفظ آ جائے تو فعل کو مذکر اور مؤنث دونوں طرح لانا جائز ہے، وہ یہاں پر نہیں ہے۔ اور تیسرا قاعدہ ہے کہ فاعل معرفہ بھی ہوتا ہے اور نکرہ بھی، یہاں پر فاعل نکرہ آیا ہے۔ اور چوتھا قاعدہ یہ ہے کہ فعل کے بعد اگر فاعل یا نائب فاعل اس میں ظاہر ہو تو فعل مفرد لائے گا۔ یہاں پر فاعل جو ہے اس میں ظاہر ہے اس لیے فعل ہمیشہ مفرد آئے گا۔
فعل اپنے اچھا لعبہ پر زبر کیوں آیا؟ ماضی کا واحد کا صیغہ مبنی بر فتحہ ہونے کی وجہ سے. ولدن پر پیش کیوں آیا؟ فاعل کے مرفوع ہونے کی وجہ سے. اور دو پیش کیوں آئے؟ الف لام نہ ہونے کی وجہ سے. اور لعبہ ولدن بچے نے کھیلا. یہ آپ کے پاس ایک مثال اور آ گئی ہے. اب دوسری والی مثال ہے فتح التلمیذان حجرۃ. فتح التلمیذان حجرۃ. فتح التلمیذان حجرۃ. دو بچوں نے کمرہ کھولا. فتح التلمیذان حجرۃ. دو بچوں نے کمرہ کھولا. فتح التلمیذان حجرۃ لفظ ہے اس لیے کہ انسان کے منہ سے نکلی ہوئی بات ہے. لفظ کی دونوں قسم موضوع اور محمل میں سے موضوع ہے اس لیے کہ معنی دار ہے. موضوع کی دونوں قسم مفرد اور مرکب میں سے مرکب ہے اس لیے کہ تین لفظوں سے مل کر بنا ہے. مرکب کی دونوں قسم مرکب مفید اور مرکب غیر مفید میں سے مرکب مفید ہے اس لیے کہ جب کہنے والا بات کہہ کر خاموش ہو رہا ہے تو سننے والے کو اس سے کوئی خبر معلوم ہو رہی ہے. اور مرکب مفید کی دونوں قسم جملہ خبریہ جملہ انشائیہ میں سے جملہ خبریہ ہے اس لیے کہ اس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہہ سکتے ہیں. اور جملہ خبریہ کی دونوں قسم جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ میں سے جملہ فعلیہ اس لیے کہ یہ فعل سے شروع ہو رہا ہے. اب فتح کیا ہے؟ فعل ہے. التلمیذان فاعل ہے. اور حجرۃ مفعول بھی ہے. فتح التلمیذان حجرۃ دو بچوں نے کمرہ کھولا. فعل کے فوراً بعد اگر فاعل مذکر آئے گا تو فعل بھی مذکر ہے. تو یہاں التلمیذان فاعل مذکر ہے تو فعل کو بھی مذکر لایا ہے. اور دوسرا قاعدہ کہ فعل اور مونث فاعل کے درمیان کوئی لفظ آ جائے تو وہ یہاں پر نہیں ہے. اور تیسرا قاعدہ فاعل معرفہ بھی ہوتا ہے نکرہ بھی. یہاں پر فاعل جو ہے معرفہ ہے. اور چوتھا قاعدہ فاعل اگر اس میں ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ مفرد آتا ہے. فاعل یہاں پر اس میں ظاہر التلمیذانی ہے حالانکہ یہ تثنیہ ہے لیکن فعل تب بھی مفرد آیا ہے کیونکہ جب اس میں ظاہر ہوگا تو فعل کو ہمیشہ مفرد ہی لانا ہے. اور اس کے بعد فتح پر زبر کیوں آیا؟ ماضی کا واحد کا صیغہ مبنی بر فتح ہونے کی وجہ سے. التلمیذان اس پر کیا آیا ہے؟ یہ حالت رفعی میں ہے. اور کون سی اس کی علامت حالت رفعی کی؟ یہ الف جو ہے حالت رفعی کو بتاتا ہے. تو التلمیذان مرفوع کیوں ہے؟ فاعل ہونے کی وجہ سے کیونکہ فاعل مرفوع ہوتا ہے. اور نشانی کون سی ہے؟ یہ الف جو اس پر ہے یہ حالت رفعی کو ظاہر کرتا ہے. حجرتن پر دو زبر کیوں آئے؟ حجرتن پر زبر کیوں آیا؟ مفعول بھی منصوب ہونے کی وجہ سے. اور دو زبر کیوں آئے؟ معنی تنوین نہ ہونے کی وجہ سے یعنی تنوین کو روکنے والی کوئی چیز یہاں پر نہیں ہے. اور شارٹ کٹ ہم بول دیتے ہیں کہ الف لام اس پر نہیں ہے اس لیے اس پر دو زبر آئے ہیں. اگر الف لام ہوتا تو ایک زبر آتا. نصر المسلمون فقیرا. نصر المسلمون فقیرا. نصر المسلمون فقیرا. نصر المسلمون فقیرا. بہت سارے مسلمانوں نے ایک غریب کی مدد کی، ایک فقیر کی مدد کی. نصر المسلمون فقیرا مسلمانوں نے فقیر کی مدد کی. نصر المسلمون فقیرا لفظ ہے اس لیے کہ انسان کے منہ سے نکلی ہوئی بات ہے. لفظ کی دونوں قسم موضوع اور معمل میں سے موضوع ہے اس لیے کہ معنی دار ہے. موضوع کی دونوں قسم مفرد اور مرکب میں سے مرکب اس لیے کہ تین لفظوں سے مل کر بنا ہے. مرکب کی دونوں قسم مرکب مفید اور مرکب غیر مفید میں سے مرکب مفید ہے اس لیے کہ جب کہنے والا بات کہہ کر خاموش ہو رہا ہے تو سننے والے کو اس سے کوئی خبر یا طلب معلوم ہو رہی ہے. اور مرکب مفید کی دونوں قسم جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ میں سے جملہ خبریہ اس لیے کہ اس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہہ سکتے ہیں. جملہ خبریہ کی دونوں قسم جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ میں سے جملہ فعلیہ اس لیے کہ فعل سے شروع ہو رہا ہے. اب جملہ فعلیہ کے قواعد. فعل کے فوراً بعد اگر فاعل
मुज़क्कर होगा तो फ़ैल को भी मुज़क्कर लाना है, फ़ाइल मोनस होगा तो फ़ैल को भी मोनस लाना है। तो यहाँ पर अल मुस्लिमूना फ़ाइल है और ये मुज़क्कर है, तो इसलिए नसरा का सीगा भी मुज़क्कर ही का लाए हैं। दूसरा कायदा जो है वो यहाँ पर फिट नहीं होता है। और तीसरा कायदा ये है कि फ़ैल के फ़ाइल जो है मारिफा भी होता है और नकीरा भी होता है। यहाँ पर फ़ाइल मारिफा है, अलिफ लाम इस पर दाखिल हुआ है। और चौथा कायदा और आखिरी कायदा है कि फ़ैल के बाद अगर फ़ाइल इसमें ज़ाहिर हो तो फ़ैल को हमेशा मुफरद लाते हैं। तो यहाँ पर फ़ाइल अल मुस्लिमूना इसमें ज़ाहिर है, ज़मीर नहीं है, लिहाजा यहाँ पर फ़ैल जो है वो मुफरद ही आएगा, वाहिद का सीगा आएगा। मुज़क्कर है तो मुज़क्कर आएगा और वाहिद आएगा। अब जो है नसरा पर ज़बर क्यों आया? माजी का वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा मबनी पर फ़तह होने की वजह से। और अल मुस्लिमूना कौन सी हालत है? ये हालत रफ़ई है, और हालत रफ़ी को जमा मुज़क्कर सालिम में जो चीज़ ज़ाहिर करती है वो वाव है, और इसकी हालत जरी और नस्बी में या आता है मुस्लिमीना। और यहाँ पर आपको पेश नहीं मिलेगा क्योंकि आखिर में यहाँ ज़बर है। इस ज़बर को आप देखकर जो है धोखा ना खाएं, बल्कि यहाँ पर जो एराब है वो ये वाव है, और एराब बिल हर्फ है, हर्फ के ज़रिए, हरकत के ज़रिए से नहीं है। हरकत ज़बर ज़ेर पेश आती है और हर्फ अलिफ वाव और या आते हैं। तो यहाँ पर मुस्लिमूना जमा मुज़क्कर सालिम का एराब हालत रफ़ई में वाव के साथ आएगा और वाव से पहले ज़म्मा होगा। तो यह हालत रफ़ई में है। क्यों हालत रफ़ी में है? क्योंकि फ़ाइल मरफू होता है और ये मरफू है, तो फ़ाइल का मरफू होना वो कायदा भी इस पर फिट आ गया। फ़कीरन पर ज़बर क्यों आ रहा है? इसलिए कि मफ़ऊल बिही मंसूब होता है। और दो ज़बर क्यों आ रहे हैं? क्योंकि अलिफ लाम पीछे नहीं है। तो ये जदीद तरकीब भी और कदीम तरकीब ये है। नसरा जो है फ़ैल है, अल मुस्लिमूना इसका फ़ाइल बनेगा और फ़कीरन मफ़ऊल बिही बनेगा। फ़ैल अपने फ़ाइल और मफ़ऊल बिही से मिलकर जुमला फ़ैलिया ख़बरिया कहलाएगा। फ़ैल अपने फ़ाइल और मफ़ऊल बिही से मिलकर जुमला फ़ैलिया ख़बरिया कहलाएगा। एक और मिसाल ले लेते हैं। तअकुलु बिन्तुन, तअकुलु बिन्तुन बच्ची खाती है या बच्ची खा रही है या बच्ची खाएगी। बच्ची खाती है एक लफ्ज़ में एक ही तर्जमा, एक वक्त में एक ही तर्जमा होगा। बच्ची खाती है, तअकुलु बिन्तुन बच्ची खाती है, या बच्ची खा रही है या बच्ची खाएगी। तीनों तर्जमे इसके आ सकते हैं, लेकिन एक वक्त में एक ही तर्जमा आएगा। ताकुलु बिन्तुन लफ्ज़ है इसलिए कि इंसान के मुँह से निकली हुई बात है। लफ्ज़ की दोनों किस्म मौजू और मुहम्मल में से मौजू है इसलिए कि मानादार है। मौजू की दोनों किस्मों मुफरद और मुरक्कब में से मुरक्कब है इसलिए कि दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है। मुरक्कब की दोनों किस्मों मुरक्कब मुफीद और मुरक्कब गैर मुफीद में से मुरक्कब मुफीद है इसलिए जब कहने वाला बात कहकर खामोश हो रहा है तो सुनने वाले को इससे कोई खबर मालूम हो रही है। और मुरक्कब मुफीद की दोनों किस्मों जुमला खबरिया जुमला इंशाइया में से जुमला खबरिया है इसलिए कि इसके कहने वाले को सच्चा या झूठा कह सकते हैं। और जुमला खबरिया की दोनों किस्मों जुमला इसमें और जुमला फैलिया में से ये जुमला फैलिया इसलिए कि फ़ैल से शुरू हो रहा है। अब इस पर जो है ताकुलु फ़ैल है और ये फ़ैल मुज़ारा है, बिन्तुन इसका फ़ाइल है। ताकुलु फ़ैल और बिन्तुन फ़ाइल। अब हम इस पर कायदे फिट करेंगे। फ़ैल के फ़ौरन बाद अगर फ़ाइल मुज़क्कर हो तो फ़ैल मुज़क्कर आएगा, फ़ाइल मोनस हो तो फ़ैल मोनस आएगा। यहाँ पर फ़ाइल मोनस है बिन्तुन इसलिए मुज़ारा का सीगा मोनस लाए। ये था अकला और उससे मुज़ारा बना यअकुलु, यअकुलानी, यअकुलूना। ताकुलु, ताकुलु मोनस का सीगा है और मुफ़रद का सीगा है। तो ताकुलु बिन्तुन फ़ाइल मोनस है तो फ़ैल को भी मोनस लाए। और दूसरा कायदा फ़ैल और मोनस फ़ाइल या नाइब फ़ाइल के दरमियान कोई और लफ्ज़ आ जाए वो यहाँ पर नहीं है। और तीसरा कायदा कि फ़ाइल मारिफा भी होता है नकीरा भी, तो यहाँ पर फ़ाइल जो है वो नकीरा है तो वो ये कायदा भी फिट हो गया। और आखिरी कायदा है कि फ़ैल के बाद अगर फ़ाइल इसमें ज़ाहिर हो तो फ़ैल को हमेशा मुफ़रद लाते हैं। तो फ़ाइल यहाँ पर इसमें ज़ाहिर है इसलिए फ़ैल को हम मुफ़रद लाए हैं। तो अब इस सूरत में ज़मीर नहीं है फ़ाइल और ये मुफ़रद आएगा और मोनस है तो मोनस आएगा, मुफ़रद और मोनस आएगा। अब जो है बिन्तुन पर ताकुलु पर फ़िलहाल बात नहीं करेंगे क्योंकि इसके एराब हैं और वो एराब अभी आपने पढ़े नहीं हैं। तो बिन्तुन जो कि फ़ाइल है इस पर
पेश क्यों आया, क्योंकि फ़ाइल के मरफू होने की वजह से, एक तो ये फ़ाइल है और फ़ाइल मरफू होता है, और दो पेश क्यों आए, माने तनवीन ना होने की वजह से, यानी इस पर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं आ रही है जो तनवीन को रोकने वाली है, तो इसलिए इस पर अलिफ दो पेश आ गए हैं। और आसान लफ्ज़ों में आप ये भी कह सकते हो कि इस पर अलिफ लाम नहीं है, आसान अंदाज से। हालांकि ये पूरा दुरुस्त जवाब नहीं है, क्योंकि तनवीन को रोकने वाली और भी चीज़ें हैं। तो ताकुलु बिन्तुन फ़ैल अपने फ़ाइल से मिलकर जुमला फ़ैलिया खबरिया हो गया। अब इसमें जो है आपकी किताब के हिसाब से 4 मिसालें रह गई हैं, वो दूसरे सबक में आएंगी, और उन 4 मिसालों के बाद जुमला इस्मिया और जुमला फ़ैलिया लगभग हमारा यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। अब हम एक दर्स इसके रिवाइज़ के लिए बनाएंगे, जिसमें पूरा जुमला इस्मिया का और जुमला फ़ैलिया का दोबारा से आपके सामने तारुफ़ कराएंगे। कुछ मिसाल, एक दो मिसालों के ज़रिए से पूरे जुमले को वज़ाहत करके आपके सामने पेश करेंगे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।